हाउ एपन्स में खुश आमदीद। दोस्तों, ये आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की ज़मीन पर एक खुशगवार दिन की शुरुआत है, जब इस कुर्राए अर्ज पर पहाड़ों की तरह लंबे चौड़े डायनासोर्स का राज था। ये इस ज़मीन पर 165 मिलियन ईयर से आबाद थे। इस वक्त की ज़मीन घने जंगलात से ढकी हुई और नेचर से भरपूर थी। इस वक्त ज़मीन पर डायनासोर्स की मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ की सैकड़ों स्पीशीज़ मौजूद थी, जिनमें डायनासोर्स की मशहूर इकसाम टाइटैनोसोरस, टायरियानोसोरस और एडमिंटोसोरस थीं। इस वक्त की दुनिया जिंदगी से भरपूर थी। फिर अचानक एक रात आसमान में एक नया सितारा रूनुमा हुआ। ये वक्त गुजरने के साथ ज्यादा बड़ा और चमकदार होता गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये सितारा भयानक आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, ये कोई सितारा नहीं बल्कि एक बड़ा एस्टेरॉयड था, जो आज के फ्लोरिडा के करीब आवाज की स्पीड से तकरीबन 6 गुना ज्यादा स्पीड के साथ जमीन से टकरा गया। ये एस्टेरॉयड दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा था। इसकी हाइट आज के पैसेंजर प्लेन की परवाज से भी ज्यादा थी। ये एस्टेरॉयड समंदर में गिरा, जिससे खारिज होने वाली एनर्जी कई करोड़ न्यूक्लियर वेपन्स की एनर्जी से भी ज्यादा थी। इस एनर्जी से हजारों डिग्री सेंटीग्रेड की हीट वेव पैदा हुई, जिसने अपने 1500 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली हर चीज को राख के ढेर में बदल दिया। इस एस्टेरॉयड में इतनी पावर थी कि उसने समंदर में 25 किलोमीटर गहरा और 100 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। इतनी ज्यादा एनर्जी ने समंदर को कई सौ किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। जब ये एनर्जी जमीन से टकराकर पीछे हटी, तो लावे की तरह पिघली हुई जमीन के इस हिस्से में एक कचाव पैदा हुआ, जिससे जमीन का ये हिस्सा एक पहाड़ की तरह 10 किलोमीटर तक फजा में बुलंद हो गया। जिसके बाद बहुत से छोटे पत्थर और मलबा कई गुना ज्यादा एनर्जी से स्पेस की तरफ चला गया। इस सारे अमल के बाद पूरी कुर्राए अर्ज को जल्जलों ने घेर लिया। दुनिया में मौजूद तमाम आतिशफशां पहाड़ फट गए, जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्से को आग के समंदर में तब्दील कर दिया। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद फजा में शॉक वेव पैदा हुई, जिसने इस आग के समंदर को 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड दे दी। जमीन जैसे ही अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ वापस आई, तो समंदर की सतह पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, जिससे 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हो गई, जिन्होंने हजारों किलोमीटर के साहली इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन हमने अभी तक इस सारे मरले में पैदा होने वाली सबसे खतरनाक सूरत हाल का जिक्र नहीं किया, जो पत्थर और मलबा स्पेस की तरफ गया था। इनमें से कुछ पत्थरों ने चांद को हिट किया और कुछ मार्स के साथ टकरा गए, जबकि इन पत्थरों और जमीनी मलबे के बड़े हिस्से ने वापस जमीन का रुख कर लिया। जब ये जमीन की एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराए, तो इनका टेम्परेचर कई सौ डिग्री तक बढ़ गया। ये मिलियंस ऑफ टन मटेरियल पूरी जमीन पर आग के गोलों की तरह बरसा, जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर कुदरती हैवानात और निबातात को तहस नहस करके रख दिया। इन पत्थरों के दर्जा हरारत ने पूरी जमीन के एटमॉस्फेरिक दर्जा हरारत को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस वक्त पूरी जमीन का दर्जा हरारत कुछ मिनट के लिए कई सौ डिग्री तक बढ़ गया था, जबकि एक मिनट के लिए यह दर्जा हरारत कई हजार डिग्री की हद भी क्रॉस कर चुका था। इस हीट वेव ने पूरी दुनिया के जंगलात को जलाकर रख दिया, जबकि दूसरी जानदार चीजों की बड़ी तादाद भी इसकी नजर हो गई। दोस्तों, इस वक्त की जमीन का मंजर जहन्नम से कम नहीं होगा। इतनी ज्यादा हीट ने पानी समेत बहुत सी दूसरी चीजों को बुखारात में तब्दील कर दिया, और इन बुखारात ने पूरी जमीन को अपने घेरे में ले लिया। अब बच जाने वाले जानदारों का और भी खतरनाक इम्तिहान शुरू होने वाला था। इन बुखारात की मोटी चादर ने पूरी जमीन को अंधेरों में डुबो दिया। सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंचने की वजह से बचे कुछ जंगलात और निबातात भी खत्म हो गए, और कुछ ही दिनों में जमीन का टेम्परेचर क्रैश कर गया। जो मौसम पहले आग की तरह गर्म था, वो अब शदीद सर्द हो चुका था। इसके बाद कई महीनों और सालों तक हालात कुछ ऐसे ही रहे, और डायनासोर्स मौत के इस खेल में अपनी नस्ल को हमेशा के लिए खत्म होते देखते रहे। इस सारी बर्बादी ने जमीन की तकरीबन 75% स्पीशीज का खात्मा कर दिया, जिनमें डायनासोर्स की तमाम स्पीशीज शामिल थी। दोस्तों, ये कोई नहीं जानता कि इंसान इस दुनिया में कितनी देर तक रह पाएगा। इस वक्त तक इंसान का इस दुनिया में वजूद का दुरानिया डायनासोर्स के दुरानिये का सिर्फ 0.1% ही है, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में इंसान कुदरत के कई राजों से पर्दा उठा चुका है और अपने सर्वाइव के लिए कई नए तरीकों से रूबरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर्स की इस दुनिया से खात्मे की कहानी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।